ये है अशोका यूनिवर्सिटी। ये छात्र कैंपस में कास्ट सेंसस और आरक्षण की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जब हमने बात की तो हमें बताया गया कि ज़्यादातर छात्र सवर्ण जाति से आते हैं, क्योंकि कैंपस में SC, ST, OBC छात्रों की संख्या ही बहुत कम है। यही कारण भी है कि ये लोग कास्ट सेंसस और आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। ब्राह्मणवाद मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद बनियावाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अशोका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरे पीछे सुन सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नारे लगाए जा रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, बनियावाद के खिलाफ में। और ये खबरें भी बनी नेशनल मीडिया पे, जो मनुवादी मीडिया है उन्होंने इस चीज़ पे खबर बनाई। और आज पूरे दिन जो है हैशटैग ट्रेंडिंग में रहा ब्राह्मणवाद बनियावाद पे रिजर्वेशन की मांग ब्राह्मण बनिया बच्चे या सवर्ण बच्चे उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में हालात कितने बुरे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजस्थान के दलित समुदाय से आने वाले अनिल से हमने बात की। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 20 तारीख से, तो ये प्रोटेस्ट का क्या रीज़न है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ प्रोटेस्ट में जो है आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण की मांग तब उठी है जब हमने पहले कास्ट सेंसस मांगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और बच्चों की, क्योंकि हमें मालूम था यहाँ पे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन जो SC, ST, OBC समुदाय से आते हैं उनका कम निकलेगा, इसलिए हम कास्ट सेंसस मांग रहे थे। और हम चाहते थे यूनिवर्सिटी अपनी गलती माने कि उनसे रिप्रेजेंटेशन के मामले में कहीं गलती हुई है और उसके बाद हम फिर रिजर्वेशन की डिमांड करें। तो ये धरना जो है हमारा पहले अंदर चल रहा था 20 तारीख से, जिस दिन अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चालू किया था उसी दिन हमने धरना चालू किया। और उसके बाद जो है हम वहाँ 3 दिन बैठे रहे। उसके बाद VC के साथ हमारी मीटिंग हुई, वाइस चांसलर के साथ, जहाँ वाइस चांसलर ने हमारी 3 डिमांड जो थी, अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर की जो थी पहली डिमांड, कास्ट सेंसस की जो डिमांड थी, और तीसरी डिमांड जो लेट फीस पेनल्टी लगती है उस पेनल्टी को हटवाने की जो डिमांड थी, तीनों डिमांड को सिरे से नकार दिया, ये कहते हुए कि वो कास्ट सेंसस इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि जो अशोका की नींव है, वो नींव में जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं कि यहाँ पे कास्ट सेंसस की जा सके। तो उसके बाद हम जो है बाहर निकले हैं यूनिवर्सिटी के, और हमें मालूम चला, हमने रिसर्च करने के बाद हमने डेटा जो VC ने खुद ने एक्नॉलेज किया उस मीटिंग में, वो ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो NIRF में जो ये डेटा देते हैं गवर्नमेंट को, उस डेटा में अभी जो अशोका के पूरे स्टूडेंट बॉडी है उसमें सिर्फ 7%, मात्र 7% जो बच्चे हैं वो SC, ST, OBC समुदाय से आते हैं। बाकी के स्टूडेंट किस कास्ट से आते हैं? बाकी के स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, या फिर जो है जनरल कैटेगरी से नहीं आते तो वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिसमें कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो सवर्णा है, फैकल्टी सारी ब्राह्मण बनियों से भरी पड़ी है, फाउंडर सारे बनिया हैं। तो हम जो है यहाँ पे कास्ट सेंसस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है कास्ट सेंसस करके उससे कास्ट सेंसस में जो खामियां आती है उसको सुधारने के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करे। The Savarnas have to fight for a cause which is of the cause of the SC, ST, OBC reservation, a cause which on a national level Savarnas have always resisted. Today they are coming together because they have realized that this not only affects the idea of representation or the social justice, whatever those big words are, it also affects their college life. जय भीम सभी को। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षण आजकल सिमटता जा रहा है, सीटें जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, OBC के लोगों को मिलनी बंद हो गई है। तो ऐसे में एक डिमांड उठती जा रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसी ही कुछ मांग अशोका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। तो हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे महापुरुषों के जो है बैनर्स लगे हुए हैं, और अशोका यूनिवर्सिटी का ये गेट है, ये उसके ठीक सामने जो है जय भीम का बैनर लगा हुआ है, जय भीम का झंडा लगा हुआ है। बाबा साहब के जो स्लोगन्स हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, वो यहाँ पे साफ पढ़ने को मिल रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा अशोका यूनिवर्सिटी जो
सवर्णों की ज़्यादातर डोमिनेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ ऐसा होगा। तो ये जो मांग है जो काफ़ी समय पहले उठनी चाहिए थी अब वो उठ रही है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से। So, what I have heard, there were slogans like Brahmanwad Murdabad, Banyawad Murdabad. So why these slogans? So like when we are नारे जब लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, वाद तो है उसमें, तो इसका जो है एक इन सिंप्लिसिटी it's a when we are saying Brahmanwad Murdabad, it is end to Brahmanism as an institution, Brahmanism as a system that privileges certain castes over other. Brahmanism is a system that privileges certain communities over other, that creates a disparity and a relationship of domination in the society. And it is as simple and this is my two cents on it, my two thoughts on it, is that especially in a place like this, especially in a place that is founded on such entrenched casteist ideas and casteist principles which are never acknowledged, which is invisibilized, which are neglected, especially in a place like this, we have many a times heard statements such as end to Brahminical patriarchy, end to patriarchy. We use the word capitalism every day. Yet once when जब हम नारे लगाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तब हमारे ऊपर आते कि हम insensitive बन रहे हैं. This protest is being in the media for the slogans that you have raised against the Brahmanwad and Banyawad. This protest has been in the media so that's again right. हमारे क्लेम्स है, हमारे डिमांड्स है, हम जय भीम नारे लगा रहे हैं, हम आरक्षण जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, हम कास्ट सेंसस नाउ नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक में ही अटके हुए हैं. जो भी हम बोल रहे कि हम अभी भी बोले कि हमारा जो कंप्लेंट है, हमारा जो नारे है, that is against Brahmanism as a system, that is against us as the oppressed caste, us as trying to get more representation, trying to get a more democratic space here, is we are speaking out against, we are complaining against, we are demanding against Brahmanism, which keeps and maintains this place as it is. This place which does not speak about caste, this place that pretends to be casteless, this place which insidiously presents itself as diverse, inclusive and equal, where there is only 7%. There is only 7% of a population, almost around 2,500 students, at least in the data that is already there. 7% students of the campus is from SC/ST OBC communities. Now, when an SC/ST student from even that 7% comes, that assimilation into such an environment is, in my personal opinion, violent. What are the issues that you are addressing here? What are the demands that you are raising? Yeah, so our main demand is for a caste census followed by reservations implemented in the university. The reason that we're asking for this is because according to the university's own data submitted to the government under the NIRF, they've admitted themselves that there's only 7% representation cumulatively of SC, ST and OBC communities on this campus, which is in reality probably 75-85% of the country. So that's our first demand. The second is for an Ambedkar Memorial Lecture. Despite multiple attempts from faculty and students to hire professors from marginalized caste backgrounds and marginalized communities in general, there has been a hesitation on Ashoka University's part to hire any of these professors, which we cannot see a reason for. But unless in an effort to address that, we are asking for an Ambedkar Memorial Lecture, which will be fully funded by the university on the themes of justice, that will bring people of marginalized caste backgrounds and marginalized backgrounds in general to come and speak at this university on the theme of social justice particularly. And our third demand is a revision of the late fee
late fee policy, which is when if you pay your fees late, they charge 200 rupees every single day you are late, on top of which your access to your learning management system and Google Classroom are both restricted, which means students don't have access to quizzes, tests, they don't have access to timetables or where their classes are happening, and on top of all of that they also cut off access to the mess meals that we get. So we can't even eat on this campus unless we're paying the full fees, which we think is a completely archaic policy. And in fact, at one point, if you were on financial aid, you were not even allowed to get Who are the people protesting here if the representation of marginalized caste is so low? Actually, most of the people that are participating in the protest are from Savarna backgrounds themselves, and you can see how dire and precarious the situation must be if we can mobilize a whole student community of mostly Savarna people to speak on an issue like this, because we all recognize that caste representation is not just an issue for the lowered castes. In fact, it affects our experiences in the classroom itself. In my personal experience, can tell you that students, like we have so many discussions on caste in the classroom that are completely hollow of any effect, because there are no people in the classroom that have any actual stakes regarding what is being taught or what is being argued. हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइब्रेरी भी लगाई गई है, तो ये लाइब्रेरी लगाने का क्या रीज़न था? तो ये सावित्री फातिमा लाइब्रेरी है, एंड ये रेजिस्टेंस लाइब्रेरी है. ये सारे बुक्स जो हैं ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी सब ही लाए हैं और डोनेट किया अभी. बहुत सारे अलग अलग थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस पर ही है, अलग अलग राइटर्स के बारे में, गौरी लंकेश के बारे में, अम्बेडकर के बारे में है. और ये इसलिए है ताकि हम लोग जब ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं तो फिर उसके साथ हम ये सारे आइडियाज़ को पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ पर लोग पढ़ते भी हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि इनमें आइडियाज़ क्या लिखे हैं. हम आइडियोलॉजी और जो ये सारे रेवोल्यूशनरीज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कास्ट के बारे में क्या बोला है, इन्होंने और सोशल जस्टिस के बारे में क्या बोला है, यही सब बात चलती है. एंड आई थिंक ये इनिशिएटिव इसलिए बहुत बहुत बड़ा पार्ट है इसका, इज़ बिकॉज ये सारा स्टूडेंट्स से ही है, फैकल्टी से ही है, ये हमारी किताबें हैं और हम ही इनका टेक केयर कर रहे हैं, तो फिर एक ओनरशिप सा भी हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा भी हो जाता है, ये हमारा स्पेस भी बन जाता है इससे. लाइक ये जो सारी चीज़ें हैं, इट्स ऑल बिन सेट अप बाय स्टूडेंट्स, द पोस्टर्स, द वो, एंड सो बस हमारा स्पेस का पार्ट तो है. कुछ किताबें आप हमको दिखा सकती हैं, कौन कौन सी किताबें हैं? ये बुक्स एक तो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अशोका में लार्जली इंग्लिश ही बोला जाता है. इंग्लिश में भी बुक्स हैं, लेकिन हिंदी में भी है, मलयालम में भी है, बंगाली में भी है, और जो मैं दिखाती हूँ. ये मलयालम में बुक है, ये हिंदी में बुक है. हमारे पास किताबों के अलावा जो स्टूडेंट कलेक्टिव्स और हैं, जैसे केंद्रीय समथिंग संगठन और कलेक्टिव, और उन सब के जो अलग अलग पैम्फलेट्स उन्होंने बनाए हैं, वो सारे पैम्फलेट्स भी हैं. न्यूज़पेपर्स हैं जैसे मजदूर एकता लहर, जो रिपोर्ट्स स्टूडेंट ग्रुप्स ने बनाए हैं वो भी इधर हैं. और बुक्स भी बहुत सारे, मतलब जो हम लोग जिनके थॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिखे गए बुक्स भी यहाँ पर हैं, जैसे गौरी लंकेश रीडर या फिर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, और अलग अलग रेवोल्यूशन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं. यहाँ गेल ओम्बेट का अंडरस्टैंडिंग कास्ट भी रखा हुआ है, और अरुंधति राय का आज़ादी भी है, और तमाम बुक्स हैं जो मसावत की जंग है जो अली अनवर ने लिखी है, और इसके जो इलस्ट्रेटर हैं वो बेकरी प्रसाद हैं. सो इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर एलाइज हैं और सवर्णा बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा क्यों है? सोशल जस्टिस फोरम के कोर मेंबर्स जो है मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से है, या तो मार्जिनलाइज कास्ट स्टूडेंट्स है या फिर दूसरे बैकग्राउंड्स है जो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेड नहीं है अशोका के स्टूडेंट बॉडी में. वो गिनती में कम है ना अशोका में, इसीलिए obviously they're the ones who started this conversation with most momentum. The conversations that the vice chancellor had with them is what led to the
start if conversations about the equal opportunity cell, जो अशोका में नहीं रहता था पहले. अभी वो अकेले तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते. And it's not even about that they shouldn't have to. It comes down to the fact that if you're part of a community, you must stand up for each other, you must care about each other. And if Savarna students have a problem standing up for this, it says something about how insecure they are, right? अगर मुझे अशोका में एडमिशन नहीं मिला होता just because of reservations, तो मिलना भी नहीं चाहिए. मैं क्यों हूँ यहाँ? As simple as that. If that was it, then maybe I shouldn't be here, and that bothers me. Like, why am I here if someone else was more deserving? And the only reason Ashoka was able to take me is because I'm upper caste. It comes down to that at the end of the day. And if someone has discomfort saying that, it says a lot about the systems that be, the powers that be, and the basis of the merit of academic institutions like these that want so terribly to believe that they're worth something, but actually they're just kind of hiding behind caste. Okay, thank you so much for talking to us. तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम मनीष है और कैमरे के पीछे हैं हितेश. धन्यवाद. ओके 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 हमारे साथ ठीक है. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं. Census, reservation.